अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपको किस्त नंबर 6 के बारे में बताएंगे। जैसा कि हम पीछे से बयान करते आ रहे हैं, आज हम आपको हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाने वाली ख़वातीन और सीना मुबारक शक हो जाने का वाक़या बयान करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 8 औरतों ने दूध पिलाया है, बल्कि इससे ज़्यादा तादाद भी बताई गई है। इनमें सबसे पहले आपकी वालिदा मोहतरमा हज़रत आमना है, फिर आपके चचा अबू लहब की लौंडी सोबिया असलमिया हैं, जिन्हें अबू लहब ने हज़रत हलीमा की आमद से कबल की वलादत की खुशखबरी सुनकर आज़ाद कर दिया था। उन्हीं में खौला निब्त मंजर और उम्मे ऐमन है। उन्हीं में हज़रत हलीमा के अलावा सादिया नामी एक और ख़ातून और कबीला वातिक की 3 ख़वातीन शामिल हैं। आपको सबसे ज़्यादा दूध पिलाने वाली हज़रत हलीमा निब्त अबी ज़ुएब सादिया हैं, जिनकी कुनियत उम्मे कब्शा है। अरब में आम रिवाज था कि जब उनके यहाँ बच्चा पैदा होता तो वो अपने कबीले को छोड़कर दूसरे कबीले की किसी बेहतर अनाकिश को तलाश करते थे, ताकि बच्चे की नशोनुमा बेहतर आदत व अतवार और लसानी फसाद व शस्तगी से हो सके। चनाचा आपकी वलादत पर बनु साद की औरतें अन्ना की खिदमत में बच्चों की तलाश के लिए मक्का मुअज़्ज़मा आईं। उनमें ही हलीमा सादिया भी थी। उस साल मुल्क में शदीद कहर था। बुजद हज़रत हलीमा की दूसरी ख़वातीन को दूध पिलाने के लिए बच्चे मिल गए। उनका बयान है कि वो अपने वतन से अपने शोहर हारिस बिन अब्दुल उज़्ज़ा के हमरा निकली। उनका बच्चा भी शेर ख्वार था। कबीला बनु साद की चंद और ख़वातीन भी इस गर्ज से इनके साथ रवाना हुई। हज़रत हलीमा के बयान है कि उस साल शदीद कहर साली की वजह से हमारे पास खाने पीने को कुछ न था। मैं एक सफ़ेद गधी पर सवार होकर निकली थी। हमारे साथ हमारी ऊँटनियाँ भी थी। नजद मुझे दूध का एक कतरा तक न टपकता था। मेरा बच्चा भूख की शिद्दत से रोता रहता, जिसकी वजह से हमें शब भर नींद न आती थी। नौबत ये आ गई थी कि बच्चे को खिलाने पिलाने के लिए न मेरी छातियों में दूध था और न ऊँटनियों के थनों में, कि वही पिला देती। लेकिन हम सब बाराने रहमत और कशाइश रिज़्क़ के मुतवक्किल ज़रूर थे। मैंने अपनी गधी पर सवार होकर सफ़र शुरू किया तो इसकी लागरी और ज़ईफ़ी की वजह से ये सफ़र तवील और काफ़िले के साथियों के लिए तकलीफ दा हो गया। खुदा खुदा करके हम लोग मक्का पहुँचे और शेर ख्वार बच्चों को तलाश करने लगे। हम में से हर एक पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश किया गया, मगर जो ही किसी खातून को बताया जाता कि ये बच्चा यतीम है तो वो आपको लेने से इनकार कर देती, क्योंकि हम वालिदैन से इसका माकूल मुआवजा लिया करते थे। इस बिना पर यह राय कायम हुई कि ये बच्चा यतीम है, नामालूम इसकी वालदा और दादा हमें माकूल मुआवजा दे सकेंगे या नहीं, इसलिए हम सब ने उन्हें लेने से इनकार कर दिया। मुख्तसर ये कि हमारे अलावा मेरी सब साथियों को बच्चे मिल गए तो मैंने अपने शोहर से कहा कि वल्लाह मैं जाकर उस यतीम बच्चे को ही ले आती हूँ, शायद हक़ ताला उस बच्चे की रहमत से ही हमें फरागत अता फरमाए। चनाचा मैंने जाकर उस बच्चे को हासिल कर लिया। दरअसल उस बच्चे को उस मजबूरी की बना पर कबूल करना पड़ा था कि उसके अलावा और कोई बच्चा बाकी ही ना रहा था। चनाचा मैं उसे लेकर अपने काफिले में वापस आ गई। फिर जो मैंने उसको अपनी छातियों से लगाया तो मेरी छातियों में इस कदर दूध भर आया कि अपने बच्चे ने शिकन सैर होकर पिया और साथ ही उसके रज़ाई भाई ने भी सैर होकर पिया। फिर ये दोनों सो गए, हालांकि के इससे कबल हम इस बच्चे के रोने और बुलबुलाने की वजह से सो न सके थे। मेरे शोहर अपनी लागरो नहीफ ऊँटनी के पास गए तो उसके तन दूध से भरे हुए थे। चनाचा उन्होंने दूध दोया और हम दोनों दूध पीकर सैर हो गए और रात भर आराम से सोए। जब सुबह हुई तो मेरे एक हमसफर ने कहा, ये हलीमा वाकई तुम्हें एक बाबरकत बच्चा मिल गया है। मैंने कहा, वल्लाह मेरा भी यही ख्याल है। फिर हमने वहाँ से रवानगी की तैयारी की। मैं अपनी गधी पर सवार हुई और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ ले लिया। वल्लाह उस लागर गधी ने उस तेजी से सफर किया कि दूसरों के गधे इतना तेज न चल सके। हत्ता कि मेरी 2 साथियाँ कहने लगी कि ए अबू ज़ोब की बेटी, जरा हम पर मेहरबानी करो, इतना तेज ना चलो। क्या ये वही गधी नहीं है जिस पर तुम घर से सवार होकर रवाना हुई थी? मैंने कहा, बिलाशुबा ये वही है। वो कहने लगी, बाखुदा इसमें तो यकायक अजीम तगय्युर रहनुमा हो गया। फिर हम सब बनु साद के इलाके में अपने अपने ठिकानों पर पहुंच गए। वहाँ उस वक्त ये ख्याल था कि रोए ज़मीन का कोई हिस्सा इतना कहरज़दा न था जिस कदर हमारा इलाका था। मगर जब से हम इस बच्चे को अपने साथ लाए, मेरे मवेशी चरागाह से दूध भरे थनों वापस आने लगे। हम दूध को खूब सैर होकर पीते। हालांकि इन दिनों दूसरे लोगों को दूध का कतरा तक मुयसर न था। उनके जानवरों के थन बस्तूर खुश्क रहते थे। ये कैफियत देखकर हमारी कौम के लोगों ने अपने अपने चरावाओं से कहा, तुम्हारा नास हो, तुम भी अपने मवेशी वहीं ले जाया करो जहाँ अबू ज़ोब की दुख्तर का चरवाहा चराता है। लेकिन उस पर अमल करने के बाद भी उनके जानवर भूखे ही वापस लौटते, जिनके थनों में दूध का एक कतरा तक न होता था, और हमारे मवेशी दूध से भरे हुए वापस होते। अलहासिल हम पर अल्लाह की तरफ से बराबर फरागुल बाबी और खुशहाली का फैजान होता रहा, यहाँ तक कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रज़ात के 2 साल मायदा की मुद्दत पूरी हुई और मैंने आपको दूध छुड़ा दिया। उस वक्त आप इतने तंदुरुस्त और तवाना हो गए थे कि दूसरे हम उम्र लड़कों में मुमताज और बड़े नजर आते थे, और 2 साल पूरे होने से कबल ही उनका जिस्म भारी भरकम हो गया था। हम उन्हें लेकर हस्बे मायदा उनकी वालिदा मोहतरमा की खिदमत में हाजिर हुए, लेकिन हमारी दिली आरज़ू यही थी कि हम कुछ दिन और उन्हें अपने पास रखें, इसलिए कि हम उनकी बरकतों का सही मुशाहिदा कर चुके थे। चनाचा हम उनके दोबारा ले जाने पर इसरार करते रहे, यहाँ तक कि उनकी वालिदा मोहतरमा ने उन्हें दोबारा हमारे साथ भेज दिया। सीना मुबारक शक होने का वाक़या।
हज़रत हलीमा का बयान है कि आपको हम दोबारा लेकर अपने घर वापस आ गए। चंद माह बाद एक अजीबोगरीब और हैरत अंगेज वाक़या पेश आया। वो ये कि अपने रज़ाई भाई के साथ हमारे घरों के अकबी हिस्से में बकरियां चराते थे कि यकायक उनका भाई दौड़ता हुआ हमारे पास आया और मुझसे और अपने वालिद से बयान करने लगा कि दो आदमियों ने जो सफ़ेद कपड़ों में मलबूस थे उस कृषि भाई को पकड़कर ज़मीन पर लिटा दिया, फिर उसका पेट चाक करके उसमें कोई चीज़ मिला दी और चले गए। ये सुनते ही मैं और मेरे शोहर फौरन वहाँ पहुंचे। देखा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हैं और उनका चेहरा खौफ से मुतअज़्ज़िज़ हो रहा है। मैंने और मेरे शोहर ने आपको सीने से चिमटा लिया और शफकत से पूछा कि ए बेटे, तुम्हें क्या वाक़या पेश आया? उन्होंने सुनाया कि कोई दो अजनबी आए जो सफ़ेद कपड़ों में मलबूस थे। उन्होंने मुझे पकड़ कर लिटाया और मेरा पेट चाक करके आंतों में कोई चीज़ मिला दी और चले गए। ना मालूम वो क्या शय है। हम लोग आपको साथ लेकर घर वापस आ गए। मुझे मेरे शोहर ने कहा, ए हलीमा, मुझे अंदेशा है कि कहीं इस बच्चे पर असेब का असर ना हो गया हो, इसलिए मुनासिब यही है किसी नाखुशगवार बाकी के ज़हूर से कबल ही इन्हें इनके घर पहुँचा दिया जाए। चनाचे हम आपको लेकर आपकी वालिदा साहिबा की खिदमत में हाजिर हुए। उन्होंने कहा, ए मादर मशफ़िका, तुम मुझसे क्यों जल्दी लेकर वापस आ गई हो? हालांकि तुम तो इन्हें बहुत ही चाहती थी और इन्हें अपने पास रखने की ख्वाहिशमंद थी। इस पर मैंने कहा कि मेरा बेटा बड़ा हो गया है और मैंने आपसे किया हुआ माहिदा भी पूरा कर दिया है। मुझे अंदेशा है कि ये बच्चा किसी इत्तफाकी हादसे का शिकार ना हो जाए, इसलिए मैं आपकी पहली ख्वाहिश के मुताबिक इन्हें आपके सुपुर्द कर रही हूँ। इस पर हज़रत आमना ने फरमाया, तुम्हें यकायक क्या हो गया है? मुझे सही बताओ कि क्या बात है। अलहाज़िल उन्होंने मुझे इतना मजबूर कर दिया कि मैंने पूरा वाक़या कह सुनाया। उन्होंने कहा, क्या तुम्हें इन पर कोई शैतानी असर का गुमान है? मैंने अर्ज किया, हाँ। फरमाया, बाखुदा हरगिज़ ऐसा नहीं है। इन पर शैतान को हरगिज़ कुदरत नहीं हो सकती। मेरी इस फजन की शान ही निराली है। क्या मैं तुम्हें इनके मुतल्लिक अजीब वाक़या न सुनाऊं? मैंने अर्ज किए, ज़रूर सुनाई। फरमाया, जिस वक्त मैं इनसे हमला हुई तो मैंने देखा कि मुझसे एक ऐसा नूर चमका जिसकी रोशनी में मुझे शाम के शहर बसरा के मोहल्लात साफ नजर आने लगे। नेज़ मुझे इस हमल से ज्यादा हल्का और आसान कोई दूसरा हमला मालूम ना हुआ। जब उनकी विलादत हुई तो ये अपने दोनों हाथ जमीन पर रखे हुए और सर आसमान की तरफ उठाए हुए थे। तुम इन्हें छोड़ जाओ और बेखौफ खतर वापस चली जाओ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना चाक होने वाला वाक़या आपके 3 साल उम्र में पेश आया। बाद रावियों ने 4 साल की उम्र में बयान किया है। ये मुमकिन शयातीनी असरात को ज़ाइल करने के लिए था। एक मरतबा यही शख्स सदर का अमल शब मेराज में भी पेश है, जैसा कि बुखारी ने रिवायत किया है। अक्सर मगरबी मुअर्रिखीन ने अपनी तारीफ़ात, उन्हीं के मंजिलमा मिस्टर निकलसन ने अपनी तारीफ तारीख़ुल अदब अरब सफ़ा 147 और 48 मतूबा 1907 में और मिस्टर मुनव्विर ने अपनी तारीफ़ात हयात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में लिखा है कि मरगी का एक दौरा था। ये बात कतई गलत और नाक़ाबिल कबूल है, इसलिए कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी में आप पर मरगी का अदना असर भी नहीं देखा गया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रज़ात के वाक़े को साहिब क़सीदा हमज़िया ने यूं मंजूम किया है, आपके अय्याम रज़ात में बरमिला ऐसे मुअज्जज़ात ज़ाहिर हुए जो किसी आँख से पोशीदा न थे, क्योंकि सब दूध पिलाने वाली अनाओं ने उस यतीम को कबूल करने से इनकार कर दिया था और साफ कह दिया था कि इस यतीम को लेने में हमें कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। जब तमाम दूध पिलाने वालियों ने बोझा गुर्बत व इफ़लास उन्हें लेने से इनकार कर दिया तो किबला साद की एक खातून आई और उन्होंने आपको हाजिर कर लिया। जब हज़रत हलीमा ने आपको दूध पिलाना शुरू किया तो उनकी छातियों और उनकी बकरियों के थनों में दूध उतर आया और उन्होंने आपको और अपने दूसरे बच्चे को पेट भर कर दूध पिलाया। हाल ये हो गया कि जो जानवर सुबह को कमज़ोर और खुश्क थन चरने जाते थे वही शाम को दूध से लबरेज और ताकतवर लौटते थे। कैद का दौर खत्म होकर हज़रत हलीमा की ज़िंदगी पर बहार खुशहाली हो गई थी। क्यों ना होती जबकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी छातियों से ग़िज़ा हासिल की थी। हज़रत हलीमा पर खुदा का बड़ा ही एहसान हुआ कि उनकी दूसरी हम पेशा औरतों के मुकाबले उन्हें मुआवजा भी ज़्यादा मिला और मज़ीद बड़ा सवाब भी मिला। जब अल्लाह ने लोगों को एक खुशबख्त का ताबे कर दिया तो सब के सब खुश नसीब व आसूदा हाल हो गए। आज की वीडियो का इख्तिताम हम यहीं पर करते हैं। अगली वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी मज़ीद वीडियोस देख सकें।